यीशु का जन्म यहूदिया के बथलेहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए थे। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब मुखियाओं और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में एक कहा है, बथलेहम यूदा की भूमि, तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर ये पता कर लिया कि वो तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वो उनके आगे आगे चलता रहा और जगह बालक था उस जगह के ऊपर पहुंच कर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंद हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोहा और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में ये चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। जिन्हें हमारे भाई माफ की जाए। प्यारे भाइयों बहनों, सबको बड़े दिन की और नए साल की मुबारक हो। हम सबों को बड़े दिन को मनाने का जो जोश था वो जोश और भी आगे बढ़ना जरूरी है, नहीं तो हम दुनिया की उस गुलामी में फंस जाएंगे। फंसे हुए हैं, सब कोई फंसे हुए हैं और फंसने का ये जो आदत है और जारी रहेगी। नया साल सबों को हमारे परिवार को, खासकर हमारी मेहनत के बच्चों की पढ़ाई में, माँ बाप की कुर्बानी में बहुत सारी खुशियां लाए। इस साल में हम खुदा के उस नेक रास्ते पर चलने के लिए वादा करें कि कहीं भी भटक ना जाए और गलत विचारों में, गलत धारणाओं में हम गिर ना जाए। मैंने ये फैसला किया, हर रोज जब भी मौका मिलेगा मुझे बात चढ़ाने के लिए, खासकर प्रचार करने के लिए, पहले 2-3 मिनट हमारे ईमान के बारे में कुछ बात बताएं, उसके बाद इंजील पर विचार करेंगे। आज पहला मुकाम है कि चर्च के अंदर हम कैसे आते हैं और चर्च में क्या करना चाहिए। अभी आप ये सोचेंगे कि ये सवाल एक मामूली सवाल है, सबको मालूम है कि मुझसे बेवकूफी है कि चर्च में क्या आना है, कैसे करना है।
ये बहुत जरूरी है। चर्च में आते हैं हम लोग बहुत सारे निशाने करते हैं, कोई कान पकड़ता है, कोई सर को पकड़ता है, कोई दिल को पकड़ता है, और हमारी निशानी बहुत जरूरी है। कोई घुटने के बल खड़े रहता है, बहुत सारे मेजॉरिटी 99% तुरंत घूम जाते हैं। उनको मालूम नहीं है कि चर्च में सेंटर कहाँ है। अभी माँ मरियम का स्टैचू पीछे है, माँ मरियम कहाँ देख रही है? माँ मरियम आपको उधर नहीं बुला रही है, माँ मरियम बोल रही है यहाँ पाक शराकत है। सलीब हम सबों के लिए ऊपर एक निशानी है, क्योंकि यीशु मसीह सबको अपने पास ले आता है। धक्के मारते और बोल से दबे बोलो तुम सब मेरे पास आओ। और बाकी सारे हम इनको मूर्ख क्या नहीं कहेंगे, हम इनको प्रतिमा कहेंगे। प्रतिमा मतलब जिंदा लोग थे जिन्होंने जिंदगी बिताई। बाइबल में हमारे लिए ऐतिहासिक गवाही है, बहुत सारे टेस्टिमनी है, सबूत है, और ये सारी प्रतिमाएं हैं जो हम सबों को क्या करते हैं, वहां उसने मुझे बचाया। इसलिए प्लीज जो भी आए हैं सबसे पहले चर्च के अंदर आते ही वहां ना मुड़ जाए। सबसे पहले घुटने के बल खड़े रहकर बाप बेटे और उसके नाम से आमीन। प्रभु मैं तुझे सलाम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहा सलीब पर नहीं, सलीब हम सबों के लिए निशानी है। यहाँ पाक संदूक में है, इसलिए हमारी नजर सीधे प्रभु यीशु पाक शराकत में जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह की मैं आराधना करता हूँ। ऐ प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बोझ लेकर आया तेरे हवाले करने के लिए। इसलिए जब भी चर्च के अंदर, जहां भी चर्च के अंदर जाएंगे, अगर चर्च में लाइट लगा है, बहुत सारे चर्चों में पाक शराकत है, ऐसे भी चर्च हो सकता है जहाँ पाक शराकत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पाक माल चढ़ाया जाता है। इसलिए जहां भी चर्च में जाते हैं सबसे पहले घुटने के बल टेकर बाप बेटे और उसके नाम से प्रभु को सलाम करते हैं। प्रभु जो जिंदा खुदा है, प्रभु यीशु मसीह पाक शराकत में उपस्थित है। और बाकी एंड में, अंत में हम माँ मरियम को सलाम कहते हैं। अंत में जब वापस आते हैं माँ मरियम को सलाम कहते हैं। इसलिए जब चर्च में आते हैं हमारा ध्यान पाक शराकत में है, प्रभु यीशु मसीह में। उसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे लोगों को इज्जत नहीं देते। बाकी सारे जो ऐतिहासिक ईमान के हमारे गवाह हैं, हमारे लिए सबूत है, हम सबों के लिए भाई बहन हैं, उनको भी सलाम करते हैं। पर सबसे पहले चर्च में घुटने टेककर प्रभु यीशु मसीह को सलाम करना और प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना। चर्च में कलीसिया के इतिहास, कलीसिया की शिक्षा के मुताबिक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आराधना होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माँ मरियम की आराधना करते हैं। कलीसिया की शिक्षा के मुताबिक माँ मरियम की पूजा करना, आराधना करना पाप है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी हासिल करना है, उसके बारे में बाद में बता सकते हैं, और किताबों में बहुत सारे सबूत हैं। इसलिए जब भी चर्च आएंगे आप घुटने टेकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। देखना कैथोलिक है, हमें देखकर जो दूसरे भाई बहन आते हैं वो भी वहां घुटने टेकते हैं। कोई बुरी बात नहीं है कि उधर पूजा नहीं कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, पर हमें पहली चीज हमें जानना जरूरी है। दूसरों को भी ये सिखाएं, सबसे पहले पाक शराकत की आराधना करें और बाकी सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये पहला सबक जरूर याद रखें। मैं आप जो कैथोलिक हैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि आदत हमारे हम वही घुटने टेकते हैं और प्रभु यीशु मसीह को भूल भी जाते हैं। प्रभु यीशु जिंदा खुदा पाक शराकत करते हैं, उसकी आराधना, उसकी बंदगी और उसको सलाम। और बाप जहां दिमाग है, खुदा बाप मेरे दिमाग में हो, बेटा प्रभु यीशु मेरे दिल में हो, मुझे जोश दे, पवित्र आत्मा मुझे ताकत बने, खुदा बाप मेरे हर एक बात, हर एक सोच विचार के लिए स्रोत बने। यहां से हर एक हुक्म निकले मेरे दिमाग से, अच्छे हुक्म, अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छे काम, और मेरे दिल में खुदा के प्यार के खातिर आज जीने के लिए ताकत मिले। और पवित्र आत्मा, मैं जो कमजोर हूं, मैं जो पापी हूं, मैं जो गुनाहगार हूं, मैं जो बीमार हूं, मुझे प्रार्थना की शक्ति, क्योंकि दुनिया की शक्ति खत्म हो जाती है। और उसके बाद बाप बेटे और उसके नाम से ये मोहर है, मैं इस पर वायदा करता हूं। आज मैंने ये जो वायदा है इसको तोड़ना नहीं। आज भी बड़ा दिन है, अंजीर में जाते हैं, आज भी बड़ा दिन है। आज 3 मंजूषियों की ईद है। 3 मंजूषी पूर्व से आते हैं, उनको बोलते हैं राजा, उनको बोलते हैं मंजूषी, और उनको और क्या बोलते हैं? 3 राजा, 3 मंजूषी, और क्या बोलते हैं? नहीं, मतलब तारों के बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं, ठीक है। खुदा की निशानी वो पहचान सकते थे और उनको मालूम था, जितने भी दूर थे उनको मालूम था कि हाँ जी
इस तारे के पीछे चलना हमारे लिए जरूरी है। जरूर ये सच्चाई, जरूर ये खुदा यीशु मसीह या खुदा का बेटा जो जन्मा है उसके पास। हमने इतिहास की किताब पढ़ी थी, इतिहास की किताब उसका 60 भाग में पहला जो पाठ पढ़ा था, वो एक भविष्यवाणी जो राजा जन्मेगा और उसको देखने के लिए पूरे लोग आएंगे, दुनिया के सारे लोग आएंगे। ये 3 मंजूसी जो पूर्व से आते हैं, शायद इंडिया से गया हो, शायद इराक से गया हो, शायद किसी भी देश से, हमें कोई उतना कोई मायना नहीं रखता है, पर दूसरे कौम के लोग भी प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन था? प्रभु यीशु मसीह यहूदी था। प्रभु यीशु मसीह यहूदी था। यहूदी कौम को प्रभु ने चुना था, खुदा ने चुना था। पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ साथ ना सिर्फ यहूदी कौम, हम सब खुदा के बन जाते हैं, हम सब खुदा के चुने हुए लोग बन जाते हैं, हम सब खुदा के प्यारे लोग बन जाते हैं, खुदा के बच्चे हम सब बन जाते हैं। इसलिए खुदा हम सबों को बुलाता है। जैसे 3 मंजूषियों ने उस तारे को देखकर प्रभु की खोज की, तो पहला सबक हमने प्रभु की खोज में लगे रहे। जब भी चर्चा आते हैं, जब भी बात में सामने लेते हैं, जब भी दुआ करने में बैठते हैं, जब भी बाइबल पढ़ने बैठते हैं, प्रभु की खोज में, डर के मारे नहीं, या किसी के बहकावे में आकर नहीं ना, प्रभु को ढूंढना है, मुझे प्रभु यीशु को ढूंढना है। और यहाँ जो भी डर की बात हो, बहकावे की बात हो, या जहाँ भी घुमाने फिराने की या धमकी वाली बात हो, ना मैंने प्रभु को ढूंढना, मुझे प्रभु को ढूंढने के लिए रास्ता ढूंढना है। पवित्र आत्मा की शक्ति से पाक वचन को पढ़ेंगे, उससे सबूत निकालेंगे, उससे बहुत सारी मदद मिलेगी। पहला सबक, हर रोज हमारी रूहानी जिंदगी में प्रभु यीशु को ढूंढना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु के नाम में हमने बपतिस्मा हासिल किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। इसलिए पहला सबक इस पूरे साल के लिए प्रभु को ढूंढना। शायद आप बहुत सालों से, बचपन से कैथोलिक है, बचपन से हमने ईमान में जिंदगी बिताई है, बचपन से हमने बहुत सारी तालीम सीखी है, पर अभी भी हमने ये जो सफर है इसको रोकना नहीं है, इसको बंद नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि मुझे सब कुछ मालूम है ना, हमें अपनी जानकारी को ताजा रखना है। पवित्र बाइबल से लेकर, अपने तालीम को लेकर, कलीसिया को लेकर, हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे परिवारों के बारे में, खासकर अपनी जानकारी को हमेशा ताजा बनाना। तो पहले मैं प्रभु यीशु की तलाश करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जन्म देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में जन्म ले, हमेशा जन्म ले। प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाए, प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आए, प्रभु यीशु मुझे आज ताकत दे। तो प्रभु के ढूंढने, प्रभु की तलाश करने का तरीका हम सबों के लिए सबसे पहला सबक। दूसरा सबक यह है कि प्रभु के गवाह बने, प्रभु के लिए, प्रभु के नाम पर दूसरों को मदद करने वाले बने। देखना, 3 मंजूसी आए, यरूशलेम आए और राजा के पास गए। हेरोद पहले डर गया क्योंकि दूसरा एक राजा जन्मा है, और उसके साथ बहुत सारे लोगों को जानकारी था, फरीसियों को, शास्त्रियों को, पढ़े लिखे हुए लोगों को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाला है, पर उनको कोई कदर नहीं। उल्टा इन 3 मंजूसियों को वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर नहीं जाते हैं, उल्टा वो घुमा फिरा कर या ये तक बोलने के लिए हेरोद तैयार हो गया चुपके से कि उस बच्चे को मारना अगर मैं इनसे भी जानकार मिलता हूं, जब आपको पता चल जाएगा हमें बता दो, मैं भी उसकी आराधना करूंगा। पर उसका मतलब या उसके इरादे गलत थे, और कोई भी इन लोगों के लिए गवाह नहीं बनता है। इन 3 राजाओं को, 3 मंजूसियों के लिए कोई भी गवाह नहीं बन रहा है। तो प्रभु यीशु ने, खुदा ने अपने आप को प्रकाशित किया, अपने आप को, अपने दिल को बोलकर इन 3 राजाओं को तारे के जरिए सही रास्ते पर ले गया। यानी खुदा जब इंसान गवाह नहीं बनता, खुदा खुद गवाह बनता है। हमारे परिवारों में, हमारे समाज में आज बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे फूट पैदा करने के लिए बहुत सारे, यहाँ तक हमारे ईमान में भी, हमारे कलीसिया में भी, या हमारे पैरिश में हो, या हमारे सिटी में हो, बहुत सारे लोग ईमान के नाम पर भी फूट पैदा करेंगे, पर गवाह नहीं बनेंगे, प्यार के गवाह नहीं बनेंगे, एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे को तोड़ने फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर खुदा के लिए गवाह बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं दूसरों की गवाह बनता हूं, यानी मैं उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता हूं, उसके लिए अपने आप को कमजोर भी बनाने के लिए तैयार हो जाता हूं। तो खुदा के गवाह बनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। क्या मैं प्रभु यीशु के उस प्यार के गवाह हूं? प्रभु के माफी के लिए मैं गवाह हूं? प्रभु के उस रहम के गवाह हूं? अपने परिवार में बीवी को मैं माफ करता हूं, या पति को, पति की सेवा में, या पति के जरूरतों में, या खाना पकाने में, या घर
घर की सफाई करने में, या बच्चों की पढ़ाई में, या हर रोज की जो डिसिप्लिन है, सुबह उठना और शाम तक अपने सारे कामों को वफादारी के साथ करना, बच्चे हो, बड़े हो, या पति हो या पत्नी हो, जो भी हो, हम सब मिलकर क्या हम खुदा के प्यार के गवाह हैं? हम वो मिसाल देते हैं, वो नमूना देते हैं, या अपनी मर्जी के मालिक हैं? तो हमें इस नए साल में प्यारे भाइयों का प्रभु के प्यार के गवाह बनना बहुत जरूरी है। मेहनत करना है, कमजोर है, हमसे गलतियां होगी, पाप होंगे, पर हम खुदा के गवाह हमेशा बनने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु की तलाश करेंगे, खुदा की खोज करेंगे, और दूसरा हम प्रभु के गवाह बनेंगे। और इससे फायदा क्या होगा? तीसरी बात, हमारी जिंदगी बदलेगी। हम सोचेंगे कि मैं बदल दूंगा ना, खुदा बदलेगा, खुदा बदलेगा। अगर हम खुदा की तलाश करेंगे, हम खुदा के गवाह बनेंगे, खुदा खुद हमारे गुरुओं को बदलेगा, हमारे परिवार को बदलेगा। चमत्कार जरूर होंगे, जरूर होंगे, जरूर। ऐसे वाले चमत्कार नहीं, धीरे धीरे सलीबी सफर वाले चमत्कार, सबर वाले चमत्कार, बर्दाश्त करने के चमत्कार, एक दूसरे को आंखों से एक दूसरे आंखों में आंख मिलाकर देखने की चमत्कार, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की चमत्कार, परिवार में विश्वास और उम्मीद के साथ जीने के चमत्कार जरूर होंगे, और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। देखना, वो तीन मनुष्य दोबारा अपने तारे को देखकर बहुत खुश हो गए। बात में से कहना है कि बहुत खुश हो गए, बहुत आनंदित हुए। पर वो जब गौशाले में गए, चंदी में गए, घर के अंदर घुसे, उन्हें शायद सोचा नहीं होगा कि इतने गरीब एक बच्चे को लेकर हम लोग ये सब कुछ छोड़कर आए। एक गरीब बच्चा है, उसके पास माँ बाप है और उसके पास जानवर भी है, पर उन्हें कोई शर्मिंदा नहीं हुई, उन्हें कोई बुरा नहीं लगा, पर उनको मालूम था खुदा पर हमने विश्वास करके आए, हमें खुदा पर विश्वास से भरोसा है, और उन्होंने धन्यवाद किया, यानी मत्था टेकर उसकी आराधना की। तो जैसे मैंने कहा, प्रभु यीशु की आराधना करते हैं बादशाह करते हैं। यहाँ रोटी तोड़ने के जो पाक रस्म है, इसमें हम प्रभु की आराधना करते हैं। थोड़ी देर में हम घुटने टेकर दुआ करेंगे। याद रखना, जब भी हम घुटने टेकर दुआ करते हैं, वो वक्त है बहुत खास, मेरे दिल और खुदा के दिल का रिश्ता है। यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। प्रभु मुझे एक नई जिंदगी देगा, इसलिए हमें उस प्रभु के तलाश में, प्रभु के गवाह बनने में हमें और जोर देना चाहिए, ताकि फल क्या होगा? हमारी जिंदगी बदल जाएगी। यहां तक राजा के पास वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि खुदा के फरिश्ते ने हमें सपने में कहा कि हम दूसरे रास्ते पर जाएं, यानी उनकी जिंदगी बदल गई। और कलीसिया के इतिहास में यह कहा जाता है, इन तीनों की जिंदगी ईमान के साथ बदल जाता है, इनकी मंजिल और अलग हो जाता है। कोई मिशन बनकर बन जाता है, कोई मिशनरी बनकर जाता है। और कहा जाता है कि एक चौथा मनुष्य भी था जो रास्ते में से हो गया। गरीबों की सेवा करते करते, परिवारों की मदद करते वक्त अपने सारे पैसे उसने जरूरतमंदों के लिए खर्च किया, किसी बीमार के देखभाल करने में उसने खर्च कर दिया। पर उसकी मुलाकात प्रभु यीशु से होती है जब प्रभु यीशु से सलीब पर रहता है। तो हम भी प्रभु की तलाश करने वाले प्यारे भाइयों, प्रभु के तलाश करने की वो जो जोश है उसको ना भूलें, उसी जोश से भरपूर रहे, और प्रभु के हमें गवाह बनना है, ताकि जैसे अंजल कहता है हमारी जिंदगी बदलना है, खुदा जरूर हमारी जिंदगी बदलेगा, प्यार से, माफी से, खुदा के वरदानों से और खुदा की मजबूती से। और इस ईद के माहौल को हम बरकरार रखें। अगले इतवार को यीशु मसीह का बपतिस्मा की ईद है, इसलिए हम भी रूहानी तौर पर इस पूरे हफ्ते को जीने के लिए ताकत और बरकत हासिल करें। आइए इन बातों को इस हफ्ते के लिए मन में रखें, इस पर गौर करें और पाक वचन पर विचार करें।